हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइड। ठीक बोला ना मैंने? ऐसी तो बोलते और बोलते कैसे? तो मित्रों, Welcome to your Bolero. Take on anything with India's number one SUV. तो भाई ये कुछ इस तरह से ये बोलती है, स्वागत करती है हमारा कि आप इंडिया की नंबर 1 एसयूवी में बैठ चुके हैं और इसको सेफली चलाओ वगैरह वगैरह और भी काफी था। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ मार्केट और गाड़ी भी बहुत ही गंदी हो रही है, इसको भी धुलवाना है। बाकी मेरे साथ भाई एक बहुत ही दुखद घटना घटी जिसको कहते हैं फेक कॉल। तो मेरे पास फेक कॉल आई कि तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो हैक हो चुका है और बंद हो चुका है। अगर इसको आपको चालू करवाना है तो आपको 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। उस टाइम तो जब कॉल आई तो मैंने उस टाइम इग्नोर कर दिया था कि मतलब ऐसी आ रही है बेकार की, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो फिर उसके बाद मेरे पास आया एक व्हाट्सएप पे मैसेज, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस पे भी डाला था। तो मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ जो मेरे पास आया था व्हाट्सएप पे मैसेज। हाँ, कहाँ गया? ये रहा, ये नंबर था, फेक था ये। तो ये कुछ इस तरह का मैसेज मेरे पास आया। हेलो, आई एम मार्क जुकरबर्ग, द ओनर ऑफ ऑल इंस्टाग्राम अकाउंट, हाउ मे आई हेल्प यू। तो कुछ इस तरह का मैसेज मेरे पास आया, तो मैंने उसको भी इग्नोर करा, मतलब उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो बाद में मतलब उसने मैसेज में मेरे से ये बोला कि मुझे लगता है कि तुम्हारे अकाउंट से छेड़छाड़ करी गई है। तो मतलब उसका ऐसा मैसेज आया मेरे पास। तो मैंने ध्यान तो दिया नहीं, लगभग ये बात है शाम के दोपहर के ऐसी कम से कम 2-2:30 बजे के आसपास की बात है। तो मैंने ज्यादा ध्यान दिया नहीं। फिर उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम जब चेक करूं तो वो लॉग आउट हो चुकी थी। फिर मैंने उसको दोबारा से लॉग इन करा तो वो खुल गई थी। तो बाद में मेरे को जब मैंने लॉग इन करके दोबारा से उसको पासवर्ड चेंज करके दोबारा लॉग इन करा तो उसके बाद मेरे पास दोबारा कॉल आई है कि तुम ज्यादा ही तेज बन रहे हो, मतलब ये फलाना ढिमकाना काफी बात बोली थी उसने कि किससे पूछ के तुमने दोबारा लॉग इन करा है। तो फिर जब मैंने दोबारा करा तो वो मेरा अकाउंट बंद हो चुका था, तो उसमें मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था दोबारा से। फिर उसके बाद मैसेज आया कि अगर तुमको दोबारा से अपना अकाउंट चालू करना है तो तुमको 20,000 रुपए देने पड़ेंगे और फिर तुम्हारा अकाउंट जो है वो कंटिन्यू चलेगा। तो मैंने नहीं दिए। तो उसने क्या करा, मतलब मेरी फोटो का स्क्रीनशॉट लेके वॉलपेपर पर लगा के उसमें मतलब फेक मैसेज करके तो उसमें ये लिख दिया कि मैं मेरी तरफ से कि इस पे 8 लाख रुपए का क्रेडिट हुआ है। अगर आप भी बिटकॉइन, जो मैसेज आए थे वो बिटकॉइन की तरफ से आए थे कि आप भी इसी तरह इसको यूज करके अपने अकाउंट में ऐसे पैसे ला सकते हो। तो मतलब भाई मेरा जो अकाउंट हैक हुआ, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि संभल के रहें। अननोन नंबर से ऐसे जल्दी से उसको रिप्लाई ना दे, उसको कॉल को ना उठाए। खैर मेरी गलती थी कि मैंने अननोन नंबर ज्यादातर मैं उठाता नहीं, पर मैंने उस दिन उठा लिया। तो ये चीज है कि बिल्कुल भी ढीला मत हो इस चक्कर में, मतलब बहुत ही बेकार चीज है ये। तो मैं तो लास्ट में यही कहूंगा कि सावधान रहो, सतर्क रहो और ऐसी चीजों से दूर रहो। तो जो बिटकॉइन वाले मैसेज आते हैं तो इन पे ज्यादा फोकस मत डालो, क्योंकि ये सब फेक होते हैं और ये तुम्हारा अकाउंट हैक कर लेंगे तो बाद में दिक्कत होती है। तो इसलिए अब जो मेरा पुराना अकाउंट था तो उसको तुम अनफॉलो कर दो और रिपोर्ट कर दो उस पे अकाउंट पे, पुराने वाले पे। और नया अकाउंट मैंने बना दिया है, तो नए अकाउंट पे अगर नहीं दिख रहा है तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहां से जाके फॉलो कर लेना।
और पुराने वाले को रिपोर्ट कर दो। पुराना जो पेज था मेरा इंस्टाग्राम का आईडी का, उसको जितना हो सके उतना शेयर कर दो, उसकी रिपोर्ट ऐसे कर दो, मतलब वो अकाउंट यूज ही ना हो। तो बहरहाल यही था सारा चक्कर मेरे साथ जो कल हुआ। बाकी ज्यादा माइंड पे रखनी नहीं है बात, क्योंकि ज्यादा माइंड पे रख के करना भी क्या, अब क्या होगा, हो गया है, होना था तो हो गया। तो इसलिए सावधान रहो, ज्यादा इसके लफड़ेबाजी में पड़ना ही नहीं है। तो खैर बहरहाल मैं जा रहा हूँ इस टाइम मार्केट, और गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, गाड़ी भी धुलवानी है, मार्केट में एक आध काम है वो करने हैं, उसके बाद अपना घर पहुंचेंगे। ठंड बहुत हो रही है इसलिए मैं आज गाड़ी से आया हूँ। चलो भाई, अब आ गए हम अपनी रेड लाइट पे, और रेड लाइट पे देखो क्या हाल हो रहा है भीड़ का। मतलब ठंड में भी किसी को सब्र नहीं है, सब इधर से उधर तितर बितर भागने पे लगे हुए हैं। और इधर की तरफ है हॉट एंड कोल्ड, जहाँ की सॉफ्टी मशहूर है, काफी बढ़िया सॉफ्टी बनाता है। अगर कोटद्वार में आ रहे हो तो जरूर आओ यहाँ पे, मतलब काफी एक नंबर चीज बनाता है, एक नंबर चीज, टेस्ट है इसकी सॉफ्टी में, हॉट एंड कोल्ड। और इस सेंटर में है। अरे वाह, ऐसे ही घूम जाओ, देख ऑटो वाले, मतलब बत्ती हो रही है, इन्हें कोई डर ही नहीं है, ना पुलिस वालों का कोई चक्कर है, कहीं पे कहीं मुड़ जाओ, कोई मतलब ही नहीं किसी को। चलो भाई, अब मुझे जाना है, है सीधा करके जा रहा है झंडा, और अब मुझे जाना है विशाल मेगा मार्ट, और वहां से लाना है कुछ सामान, क्योंकि सीजन शुरू हो रहा है गेस्ट आने का। क्योंकि क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, न्यू ईयर आ गया है। चलो भाई, हमारी बत्ती हो गई है, हम भी निकलते हैं अब। क्या लिया जाए, बिस्किट। गाड़ी पाछे गाड़ी रखे से, ओ हल्की सी गाड़ी रखे से, ओ लम्बा लम्बा अड़वा शरीर, यारा की पूरी धौस रखे से। बड़ी दिनों बाद धूप देखने को मिल रही है, मजा आ गया, दिल खुश हो गया है, बाग दिल गार्डन गार्डन हो गया। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन तो।
भाई धूप के दर्शन हो गए हैं। देखो धूप आ रही है, ओ बोरी ले अब चली गई। मतलब 2 मिनट की धूप दिखा कर भगा गई यार। ये तो बड़ी मतलब सरासर बेईमानी है ये। मतलब हल्की सी धूप दिखाई उसके बाद गायब। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब फिर दोबारा से धूप होगी गायब। और मैं भी अब घर की तरफ पहुंच गया हूँ, मतलब घर ही पहुंच गया हूँ। तो भाई गाड़ी तो नहीं धुली क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। तो अब गाड़ी को ऐसा है, अब मैं खुद ही धोऊंगा। तो अब गाड़ी को मेरे को धोना पड़ेगा। तो घर पहुंचते हैं, सामान उतारते हैं और गाड़ी को फिर धोते हैं। हाँ जी सर। तो प्रोग्राम ऐसे है कि गाड़ी धोने का प्रोग्राम हो गया कैंसिल। ठीक। और इसको हम अपनी पुरानी लोकेशन पर खड़ी करके आ रहे हैं गाड़ी को, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। अरे भैया पानी नहीं आ रहा है, इसलिए जगह ही नहीं है। Do wear your seatbelt for a safe drive. तो पानी नहीं आ रहा तो धोएंगे कैसे? तो अब इसकी बारी आएगी कल।